नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बताने वाले हैं डू लूप के बारे में, जो कि वीवीए का एक अलग टाइप ऑफ लूप है, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो एक वीवीए का कोड भी लिखेंगे ऑब्वियसली। जितने भी लूप्स होते हैं उनका मतलब यही होता है कि आप एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रहे हो, तो उसी को आप बोलेंगे डू वाइल। तो इसके मेथड अलग अलग होते हैं। आप कौन सा मेथड यूज करते हो डिपेंड ऑन योर कंडीशन एंड योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना लूप चुन सकते हो। डू लूप का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डू लूप का मतलब होता है कि पहले आपका काम होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, एंड फिर नेक्स्ट कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो आपका नेक्स्ट काम करें। एटलीस्ट वन एक्टिविटी आपकी होगी। सो दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टू लूप, राइट। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में काफ़ी सारी टिप्स होती हैं जो आप और कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो आप तभी चेक कर सकते हो जब वीडियो को पूरा देखोगे, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सप्लेन कर देते हैं और तभी आपको वो समझ में आती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोड विंडो की तरफ। कोड विंडो के लिए जाने के लिए हमें क्लिक करना होगा डेवलपर ऑप्शन पे, और यहाँ पर विजुअल बेसिक पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करोगे तो आपकी एक दूसरी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी, जैसे वो इस तरह से दिखाई देगी। चलिए, तो डू लूप का मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट टू सेव सम टाइम। जो इनिशियल्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा एक वर्कबुक डिफाइन है ऑलरेडी। ऑलराइट, सेम सिमिलर टू द प्रीवियस वीडियो वही हमने किया हुआ है। एक वर्कबुक लिया है, एक वर्कशीट ली है और एक रो नंबर लिया है। उस रो नंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं, उस रो में उस पर्टिकुलर रो क्या है, एक लूप का आइटम है, ठीक है। तो हर एक रो पे जाएगा और उसमें चेक करेगा उस पर्टिकुलर सेल के अंदर वैल्यू क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आप कंडीशन पुट करोगे वहां से आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर सकते हैं, देखिए किस तरह से ये वैल्यू हम लोग देने वाले हैं। तो हमारा आज का है, तो हमने पहले यहाँ अपनी वर्कबुक सेट की है, दिस वर्कबुक। हमें इसी वर्कबुक काम करना है। अगर आप कोई दूसरी वर्कबुक को लेना चाहते हैं तो उसके मेथड मैंने पिछली वीडियो में समझाए हुए हैं, एंड टू एंड मैक्रो के अंदर, कि किस तरह से आप कोई और दूसरी वर्कबुक का रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हो। अगर कोई वर्कबुक ऑलरेडी ओपन हो तो उसको कैसे कर सकते हो, तो उनके भी एग्जाम्पल दूसरी वीडियोस में अवेलेबल हैं, आप इजीली उनको रीड करके कर सकते हो। यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमने शीट 3 ली हुई है। मैं शीट आप 3 आपको एक बार शो करता हूँ कि किस तरह से शीट 3 हमारी दिखेगी। तो शीट 3 इस तरह की है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कुछ डेट है, यहाँ पे हमें ईयर पुट करना है, जब तक कि आपकी वैल्यू 2025 ना हो जाए। यानी कि 2025 से पहले जितनी भी वैल्यू है उनका ईयर पुट करना है। सेम हमने लास्ट वीडियो में किया था, लेकिन वो किया था वाइल एग्जाम्पल के साथ, सिर्फ वाइल एंड वेंट। इस बार हम करेंगे डू एंड वाइल, ठीक है। तो डू का मतलब है पहले कंडीशन, पहले आपकी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, फिर आपकी लूप परफॉर्म होगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वैसे ही ये काम करता है। तो ये देखिए, ये किस तरह से हम लोग कोड को लिख रहे हैं यहाँ पर। वो आप देख सकते हो, ये- यहाँ पर ये विंडो है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप लिखोगे डू। वैसे मैंने यहाँ पे इमीडिएट विंडो में लिखा हुआ है, जस्ट टू सेव योर टाइम, ठीक है। तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट ही करूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स से स्टार्ट होता है डू से, और इसका जो क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है वो होती है लूप। ओके, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। लूप के बाद आपको लिखना पड़ेगा वाइल एंड देन योर कंडीशन। सो जो भी आपकी कंडीशन होगी वो यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा ये, अभी मैं ए इक्वल टू 0 कर देता हूँ ताकि शुड नॉट गिव सम एरर। आई चेंज इट लेटर, ओके। तो डू का मतलब हो गया कि आपकी जो एक्टिविटी है, पहले यहाँ पर जो भी एक्टिविटी, यहाँ पे स्टेप 1,
एंड स्टेप्स टू, ये आप यहाँ पे अपने स्टेप्स लिखिएगा, जो भी आप स्टेप्स लिखते जाओगे, एंड देन वो स्टेप्स आपके पहले परफॉर्म होंगे, फिर उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है, तभी आपका ये आगे वैल्यू, तभी आपका ये वापस लूप में जाएगा। तो मैं F8 करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये काम करता है। चलिए अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जस्ट टू शो यू। हमारा पहले लिखना है हमें काम क्या करना है, ठीक है। तो हमारा स्टेप्स ये है कि हमें सी कॉलम की जो भी LNG रो है, रो नंबर 2 के अंदर, सी कॉलम के रो नंबर 2 के अंदर ईयर लिखना है। किसका ईयर लिखना है? WS, जो बी और LNG रो में जो वैल्यू लिखी हुई है उसका ईयर लिखना है। तो सेम सिमिलर टू द लास्ट वैल्यू, ये हमारा स्टेप है, स्टेप 1, ठीक है। एक ही स्टेप कर रहे हैं, आप चाहो तो मल्टीपल स्टेप्स करा सकते हो, जहाँ पे जितने नंबर ऑफ लाइन लिख सकते हो उतने नंबर ऑफ टाइम आपका बॉट करेगा। तो हमारा पहला ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लिखते हैं LNG रो इक्वल टू LNG रो प्लस वन। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा और ये काम करता ही रहेगा। अगर आप कंडीशन वो एक ही, बेसिकली आपकी जो LNG रो है ये आपकी सेम ही रहेगी हर बार। यानी इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि हर बार वो सेकंड रो पर ही आपको वैल्यू पास करता रहेगा, राइट। और ये हमेशा आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, और आपकी की जो कंडीशन जो आपको यहाँ लगी होगी वो कभी मैट नहीं होगी। तो इसलिए डू वाइल वाइल का जब भी आप इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि कहीं आपका लूप इनफाइनाइट कंडीशन में तो नहीं जा रहा, ठीक है। हमने जो लास्ट वीडियो में जो बताया था आपको वाइल एक्सप्लेन करते समय, सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपका जो ईयर है वो 2025 से कम होना चाहिए और 1900 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जो मैंने ये कंडीशंस लिखी हैं वो उसी तरह से हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि एक एक करके इसको रन करते हैं वन बाय वन। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पर इमीडिएट विंडो में वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि क्या वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर सेल में जा रही है। तो हम सी सेल मतलब सी कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू डाल रहे हैं ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, न, न, यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे debug डॉट प्रिंट। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो इमीडिएट विंडो है यहाँ पर, ठीक है, वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस जगह पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो साथ में पहले तो ये क्या कर रहा है, स्टेप 1, ये स्टेप 2 हो गया हमारा। तो यानी कि एज मैनी एज स्टेप दैट यू वांट टू राइट, वो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अदर लूप से। जो भी हमने लूप प्रीवियसली एक्सप्लेन किए हैं वो बिल्कुल सेम ही है। अगर आप डू वाइल करो, फोर ईच करो, ये जितना भी जो भी हमने सिचुएशन बताई सारे लूप से पॉसिबल है। और ये डिपेंड करता है, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमें यही लूप यूज करेंगे। तो वो बहुत सारी कंडीशंस अवेलेबल है, तो हम कुछ कंडीशन लेके आएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे किस कंडीशन में आपको डू लूप करना है, किस कंडीशन में वाइल, किस में आपको फोर या फोर ईच आपको ट्राई करना है। तो चलिए ये अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, आई थिंक एवरीथिंग आई कैन सी नाउ, लेट मी रन इट। तो चलिए पहले मैं F8 करके रन करता हूँ ताकि आपको ये साथ के साथ पता चलता रहे। तो हमारी सेट वर्कबुक कर लिए, दिस वर्कबुक। अगर मैं वर्कबुक का नाम करूंगा तो यहाँ पे माई फर्स्ट मैक्रो डॉट करके नाम आएगा, तो आप खुद से चेक कर सकते हो डीबग के अंदर, आई मीन इमीडिएट विंडो के अंदर। अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं ये। तो पहला आपकी वैल्यू कॉलम सी के LNG रो में ये आपकी पेस्ट, ये वैल्यू इसने अपडेट कर दिया है, यानी कि सेट कर दिया है। गेट सेट का मैंने आपको एग्जांपल पहले दिखाया था, कैसे गेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। तो इसने क्या किया है, इस वैल्यू के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर, ये सेल है, इस सेल के अंदर आपका ये वैल्यू उसने पुट कर दिया। और इस वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, इस पर्टिकुलर लाइन का वैल्यू है 1905। यानी कि हमारा पहला काम शुरू हो गया। कम से कम तो इसने पहले कंडीशन चेक नहीं किया, पहले क्या किया है, काम किया है। अब ये कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि अब आपकी LNG रो चेंज हो गई है। LNG रो इक्वल टू LNG रो प्लस वन। तो अब आपकी नेक्स्ट में चेक करेगा क्या नेक्स्ट कंडीशन आपकी इसको
पास करती है नहीं करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये देखिए, ये आपका चल गया यहाँ पर। ये देखो, ये वैल्यू आपकी एंटर करते जा रहा है, और जब तक करेगा जब तक उसको 2025 से वैल्यू कम दिखती रहेंगी। और जैसे ही आपकी कम हो गई, ये एग्जिट हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका मैसेज बॉक्स डन हो गया। तो सेम वैल्यू अब हम जाके अपना रिजल्ट देख लेते हैं। ये ठीक है, तो आपकी रिजल्ट के लिए मैं ये विंडो को ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका वैल्यू उसने एज एक्सपेक्टेड पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपका जितनी भी वैल्यूज हैं वो सही आ रही हैं। चलिए, अब इसी के अंदर, इसी लूप के अंदर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या हो अगर मेरी ये वैल्यू है स्टार्टिंग में 2025 है। ठीक है, तो मैं इसको प्लस करके दो वैल्यू और इंसर्ट कर लेता हूँ। ये दो वैल्यू को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक वैल्यू करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू करेंगे। अभी आप देखिएगा कि क्या होता है। मतलब आई जस्ट वांट टू शो यू कि वाइल जब आप लूप रन करोगे तो क्या हो सकता है। ठीक है, अभी अगर आप रन करते हो तो पहली वैल्यू फिर भी रन करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसने कंडीशन चेक नहीं की है। अगर आप ये वैल्यू चेक करोगे, यहाँ पर तो 2025 है, लेकिन इसकी वैल्यू फिर भी पेस्ट होगी। आप देखिएगा, मैंने लूप रन कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप रन करोगे F8, देखिए इसने वैल्यू फिर भी पेस्ट कर दी। यहाँ पर अभी आप चेक कर सकते हो इसको, ये देखिए 2025 फिर भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कब चेक कर रहा है? आपका काम करने के बाद। तो जब भी आप डू एंड वाइल का यूज करो तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आपका डेटा उसी तरह से अलाइंड हो, तभी आपका काम करेगा। अदरवाइज आपके पास इस तरह का इशू आएगा ही आएगा। यानी कि कम से कम फर्स्ट एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होगी होगी, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितनी वैल्यूज हैं वो सारी पेस्ट होंगी, लेकिन जैसे ही 2025 मिला, अब इसने आगे बंद कर दिया। अब इसी को मैं थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें एक और डाल देते हैं वैल्यू। यहाँ पर मैं ये डेटा को बंद कर देता हूँ। अब इसी मैक्रो को हम लोग दोबारा से रन करते हैं, सेम मैक्रो को। अब देखिए, अब मुझे कोई बताएगा कि ये कितनी बार रन करेगा। बिल्कुल सही, ये सिर्फ एक बार रन करेगा। तो यहाँ पर डिलीट करिए, और इसको देखिए, F8 फर्स्ट, पहला तो कम से कम रन किया, और दूसरे पे इसने बंद कर दिया। यहाँ पर यहाँ देखिए हमारा एग्जिट हो गया है। वो एग्जिट क्यों हुआ है? क्योंकि सेकंड जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर ये वैल्यू अब आपकी 2025 दिखाई दे रही है। तो दैट्स द रीजन। देखिए देखिए, तो सेकंड वैल्यू 2025 हो गई है। इस वजह से क्या किया है इसने, सिर्फ फर्स्ट वाली रो को ही इसने किया है, सेकंड को नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि ध्यान देनी होती हैं जब आप ये लूप्स यूज करते हो। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो में पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ साथ आपका दिन बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।